कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही थी, लेकिन मणि जी उसको घुमा के ले गए। मणि जी की अपनी आदत है झगड़ा लगाने की। उन्होंने 2 झगड़े लगाए, नेपाल और भारत के बीच भी झगड़ा लगाया, मेरे और मेरे नेताओं में भी झगड़ा करवाने की कोशिश की, पर वहां तक मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख तब हुआ जब उन्होंने कहा कि वहां जाकर हम कहेंगे मोदी गवर्नमेंट ने ब्लॉकेट कर रखा है, इंडिया ने ब्लॉकेट नहीं कर रखा। मोदी सरकार और भारत अलग अलग है। ब्लॉकेट कर रखा है मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी गवर्नमेंट की मंत्री खड़े होकर के बोल रही हूँ और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 864 ट्रक कल गए हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 400 ट्रक मेडिसिन का जा चुका, और मोदी गवर्नमेंट के विदेश मंत्री ने उनको कहा कि आप मुझे लिस्ट भेज दो, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर एयरलिफ्ट करा के मेडिसिन भेज दूंगा। आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, इसलिए नहीं भेजी। अभी भी कमल थापा आए थे तो मैंने उनसे, क्योंकि वहां पहुंच रही है वो 400 ट्रक के माध्यम से दवाइयां पहुंची हैं। एक ट्रक पूरे का पूरा दवाइयों का जला दिया तो भी हमने बंद नहीं की, हम भेज रहे हैं। इसलिए पवन जी, जो बातें आपने कही हैं उसमें से कुछ बातें आपकी गलत जानकारी के आधार पर आपने की है। आपने कहा कि एम्बेसी और MEA एक पेज पे नहीं थे। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। MEA और एम्बेसी बिल्कुल टेंडम काम कर रहे थे, एकदम एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग से बात कर रही थी, उनसे पैरेलल चैनल चल रहे थे। ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां तो हिंदू राज्य की बात चल रही थी। स्वयं जाकर के प्रधानमंत्री जो बोलकर आए उसको देखिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। उन्होंने रिपब्लिक की बात की है। राजतंत्र को वापस लाना चाहते थे, कोई अफवाह कैसे ही फैला दो। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ये वो कहकर आए थे, तो कहां से ये बात आ गई कि हम राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत संयमित भाषा में बोले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पवन जी। आपने पहले वादा किया था मैं बहुत शालीनता और संयम से बोलूँगा, आपने उस संयम को बरकरार रखा। थोड़ा बहुत कटाक्ष आपने किया, लेकिन वो आपका संवैधानिक अधिकार है, मैं उसका बुरा नहीं मानती। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को फुर्सत है रशिया जाने की, सेंट्रल एशिया जाने की, UAE जाने की, US और आयरलैंड जाने की। वो रशिया तफरी के लिए नहीं गए थे, वो रशिया ब्रिक्स और SCO की मीटिंग के लिए गए थे। और अगर वो रशिया गए थे तो वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 सेंट्रल एशिया की भी मीटिंग करके आए, और वहाँ भी ये लगा कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों की इकट्ठी यात्रा पर आया, उसका भी एक संदेश गया। US अगर वो गए थे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट के लिए गए थे, रास्ते में कहीं एक जगह रुकना था तो उन्होंने आयरलैंड रुक करके ये सोचा कि मैं एक और देश उसके साथ कर सकूं। तो इसलिए एक विदेशी यात्रा का मजाक उड़ा करके करना, पर मैं मजाक नहीं, उसे कटाक्ष ही मानती हूँ। इसका मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा कटाक्ष किया आपने, आपका अधिकार है। और अगर थोड़ी बहुत कटाक्ष भी ना हो तो बहस ही अपने आप में फीकी हो जाती है, तो वो उसका कटाक्ष में शिरोधार्य करती हूँ आपका जो उनका, लेकिन आपने एक संयमित भाषा में बात रखी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर करण सिंह का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मदेश से हुए बिना आप मदेशियों की बात को इतनी बारीकी से जानते हैं। सच में आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इतना संतुलित भाषण, इतना संतुलित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल से इस तरह के भाषण की आशा होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मदेश से न होते हुए इनका जितना भी संपर्क है राणा परिवार, राज्य परिवार और काठमांडू से है, मदेश से नहीं। लेकिन तराई के लोगों की बात को जिस तरह इन्होंने रखा, बल्कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उन्होंने अंतरिम संविधान की बात की, अंतरिम संविधान में मधेशियों को मिले हुए अधिकारों की बात की, वो अधिकार छीन लिए गए, इस बात को यहाँ रखा। यहाँ तक कि आपने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता की बात की। उपसभापति जी, पहले संविधान में उन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहाँ से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध। तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियाँ वहाँ बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियाँ यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियाँ बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत
नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ये बात स्वयं डॉक्टर करण सिंह जी ने कही। जो इंक्लूजन की बात थी, प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात, वो डॉक्टर करण सिंह ने कही। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो बात सत्ताधारी दल की तरफ से इसके जवाब में मैं कही थी, वो सारी बातें डॉक्टर करण सिंह ने कही। पर जैसे मैंने कहा, उन्होंने दोनों वेदनाएं रखी। उन्होंने उन नेपाल के उन लोगों की वेदना भी रखी जो इस तरह की आपूर्ति के अभाव में कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना संतुलित भाषण दिया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके बाद शरद यादव बोले थे, बैठे नहीं है शरद भाई, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहने के बाद अंत में एक बात कही कि वर्तमान सरकार कहीं भटके ना, पुरानी सरकारें जिस तरह चल रही हैं उसी आधार पर समाधान निकाले। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको आश्वस्त करती, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि किसी तरह की बेचैनी मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा भी हमारे मन में कोई कालिक होती तो हम चर्चा से भागते, लेकिन यहाँ मेरी कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं। मेरी ही कंसल्टेटिव कमेटी में डॉक्टर करण सिंह भी हैं, डीपी त्रिपाठी भी हैं, डी राजा भी हैं। एक बार इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो चाहते थे नेपाल पर चर्चा कर लें,